नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम अजय के पास पहुंचे हुए हैं कुंवर बहादुर खेड़ा, जैसा कि आप देख पाएंगे। और बताना ये चाहेंगे कि हर पिता का ये अरमान होता है कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करे जीवन में, उसके बेहतर भविष्य के लिए। लेकिन एक ऐसी घटना ने अजय को झकझोर दिया है। लेकिन फिर भी एक बच्चा जब अपने पिता से कहता है कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, तो उस पिता पे क्या गुजरती है जो असमर्थ है, कर नहीं सकता। लेकिन करने के लिए हौसला होना चाहिए, दिल होना चाहिए। और ऐसे ही एक हमारे परम मित्र मिले और इस बात का जिक्र हमने अजय के बच्चे से स्वयं किया कि आपको बहुत जल्द आपको साइकिल मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वो साइकिल है जो सुनील ज्वेलर्स उनकी ओर से अजय के बेटे के लिए दी गई है कि इनके सपनों को पंख लगे और ये पढ़ें और आगे बढ़ें। आपको बताना चाहेंगे कि सुनील जी ने अजय के बच्चे की, इधर आ जाओ, अजय के बेटे के लिए ये भी कहा है कि जितना पढ़ना चाहेगा जिस भी सेक्टर में, हम इसकी शिक्षा पढ़ाने का काम करेंगे, शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अजय हैं, इधर आ जाइए थोड़ा कैमरा पर्सन। ये साइकिल अजय के लिए दिलाई गई। तो पहले तो दो शब्दों में अजय से बात कर लेते हैं। अजय, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए। आपसे रूबरू होने का, सबसे पहले भी आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमको नहीं जानते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं। और बाकी जो भैया ने साइकिल दी है उनका बहुत 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 धन्यवाद। अजय, हमारा बच्चा जो है, जब कोई गांव में साइकिल बच्चा लाता था नई, तो हमारे पास बैठ के यहाँ कहता था, पापा अगर आप चोट न खाए होते तो हमको भी साइकिल ला के देते। जी। तो आज अजय साइकिल मिल गई है। बस हौसला रखते जाइए, धीरे धीरे सारे काम होते जाएंगे। और ये कभी मत सोचिए, क्योंकि कमर टूटी है लेकिन हौसला न टूटने देना कभी। और साइकिल सुनील ज्वेलर्स जी की ओर से आपको मिली है, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? जी, बस हम उनके लिए यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना समझ के हमको जो है, हम साइकिल हमारे बच्चे को दान में दिया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि सुनील ज्वेलर्स जो हरदोइया बाज़ार में इनकी ज्वेलरी शॉप है, और उन्होंने देखा वीडियो, देखने के बाद उन्होंने हमें फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद अजय के बेटे को हमने बुलाया था अपने पास किसी काम से, वो मेरे पास आया। और अजय के दिल में ये बात थी कि बच्चा उनका 15 दिन से लगातार ये कह रहा था कि हमें साइकिल चाहिए। लेकिन इनकी खुददारी की हम दाद देना चाहेंगे, इन्होंने हमसे इस बात का जिक्र नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम लगातार इनका सहयोग करवा पा रहे हैं अपने चाहने वालों से, इसलिए इन्होंने ये बात नहीं कही। लेकिन मेरे मन में ये विचार आया, ये बच्चा हम मुझे मिला तो हमने कहा क्यों ना साइकिल दिला दिया जाए, ताकि ये अपने पिता के लिए दवा ला सकेगा, आसपास के क्षेत्र में जा सकेगा, 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जा सकेगा। तो जैसा कि अजय, आज बड़ा ही खुशी का दिन है और मैं सुनील जी को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन, उनकी सोच को सलाम करता हूं, इसलिए कि उनके मन में ऐसा विचार आया। क्योंकि समाज में लोग तो बहुत हैं, कहते भी बहुत लोग हैं, लेकिन करते कुछ ही लोग हैं। तो इसलिए और बता दूं अजय, सुनील जी ने ये भी कहा है कि आपके बच्चे की पढ़ाई, शिक्षा का पूरा खर्च वो उठाएंगे, बच्चा आपका जितना भी पढ़े। तो आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं, वो सम्मान भी करना चाहते हैं। हमारे साथ में वो शख्स हैं। राकेश जी, इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। बेटा तुम इधर आओ। पहले तुम्हें साइकिल मिली है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बताइए, क्या कहोगे? हम कहना चाहेंगे कि हमारे पापा वो चोट खाए तो हमारे पापा साइकिल नहीं ले पाते। हाँ। तो दादा आप लेके दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो जैसा आप देख सकते हो, लेकिन दिल लगा के पढ़ाई करना, शैतानी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जानते हो कि पापा कहीं आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रहना चाहिए। और सुनिए, ये समय समय पर अलार्म, ये घंटी है तुम्हारी साइकिल की, ठीक है? खुश रहना, ये साइकिल तुम्हारी है, अब तुम आराम से चलाओ। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये बच्चे हैं और इनकी भी इच्छा होती है कि हमारे पास भी सब कुछ हो। हमारे साथ में वो शख्स आप देख पा रहे हैं, चंद्र प्रकाश चंदन जी, जो आपका कार्य है वो आप अपना कार्य प्रारंभ करिए। हमारे साथ में राकेश जी हैं, आइए और इनका स्वागत अभिनंदन करिए। अजय, क्या कहना चाहेंगे राकेश जी? पहले तो न्यूज़ 30 डेज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार इनकी कई तरीक़ों से लोगों से मदद दिलवा पा रहे हैं। और इसी तरह के कई समाज में कई लोग हैं जो असहाय हैं और निर्बल दुर्बल हैं। तो प्रभु, आप देख सकते हैं कि आपकी बात को राकेश जी मैं रोकूंगा। ये वो राकेश यादव जी हैं जो निस्वार्थ भाव से लगातार सेवा कर रहे हैं और चंद्र प्रकाश चंदन जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी खुशी की बात है और ईश्वर ऐसे ही आपको स्वस्थ रखे।
आप देख सकते हैं कि ये प्यार है चंद्र प्रकाश जी का, जो शायद हमारे लिए भी ये सम्मान करने का कार्य कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, हम चाहेंगे कि अजय यादव जी को भी आप सम्मानित कर दीजिए। और कैमरा पर्सन आइए इधर, आप दिखाइए। चंद्र प्रकाश जी के द्वारा अजय जी के लिए भी ये व्यवस्था की गई। इन्होंने कहा कि हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि अजय यादव जी के लिए चंद्र प्रकाश चंदन जी की ओर से इनको सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो गुलाबों की खुशबू है, अजय आपके जीवन में यूं ही महकती रहे, हमारी दुआ शुभकामनाएं हैं। ये अजय का बेटा है, इसको भी चंद्र प्रकाश जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। भी हमारे साथ में है। तो अगर बच्चे के लिए कुछ होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो माँ को होती है। तो अजय को तो आप लोग देख ही रहे थे, हमारी ओर से आपका ये सम्मान ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज बेटे के लिए साइकिल मिली है, सुनील जी की ओर से दिया गया, क्या कुछ कहेंगी? बहुत बहुत भैया धन्यवाद है, मेरे बेटे को साइकिल मिली। और जो कहीं देखता है किसी को तो कहता है हमको साइकिल लेके दियो मम्मी। तो कहते हैं कि पापा से नहीं कह दिए साइकिल ले दे, तो उनके भैया अब रुक जाओ, जब हुए तो फिर ले दे। अब तो वहाँ से आवत हैं तो कहीं के हम ही नहीं है, हमका लेके दियो। अच्छा, हाँ भैया, ये बच्चा भी ना समझ है और उसकी इच्छाएं भी होती हैं जब कोई ख़रीदता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ज़िंदगी कैसी लगती है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी है ज़िंदगी हमारी, पहले से बहुत अच्छी है। हाँ, पहले से बहुत सुधार हो गया। हाँ जी। देखिए, एक चीज़ बता दें आपको, क्योंकि एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, लेकिन उसकी ऐसी हालत हो जाने के बाद में इनके भी हौसले की हम तारीफ़ करेंगे कि इनके अजय के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। ईश्वर चाहेगा तो ऐसे ही आपकी खुशियाँ चलती रहेंगी, फूलों की तरह आपके दामन में भी खुशियाँ रहेंगी और यूं ही महकती रहेंगी। हम सभी से कहना चाहेंगे कि अजय ही क्या, जो भी ज़रूरतमंद है, क्योंकि सहयोग ही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है, इसको लोगों को समझने की आवश्यकता है। आज साइकिल मिली है। मैं पुनः एक बार सुनील ज्वेलर्स जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी विचार को मैं सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यहां तक कहा है कि आपके बेटे की पढ़ाने के लिए पूरी शिक्षा का खर्चा वो उठाएंगे, और उन्होंने ये खुले मन से कहा है। और मैं जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार ये भी समाज के लिए बेहतर कार्य कर पा रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ में एक और भाई साहब हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत कर लेते हैं। और ये स्वागत, ये जो फूल हैं, यूं ही महकते रहें, अजय के दामन में खुशियाँ आती रहें। राकेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी भोलेनाथ हमारे पास कई हमसे कभी काम कराने वाले हैं, और हमारे मन में है कि अजय की तरह समाज में कई लोग परेशान हैं, और हम और आप और चंदन भैया, हमारी आपकी टीम जो जिस हिसाब से काम कर रही है, अभी बहुत लोगों को मदद दिलानी है, क्योंकि ये जीवन सीमित समय के लिए होता है, और वो समय किस नर सेवा नारायण सेवा किस किस के काम आ सके, यही बस हमारी प्रयास है। जी, क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष जी? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप इनकी जो स्थिति है वो देखा, और आपके द्वारा बराबर जो है आपके चैनल के माध्यम से इनकी आवाज़ को उठाया गया, और तमाम जो आपके चाहने वाले हैं, जो आप ईमानदारी से जनहित की समस्याओं को एक ज़मीनी स्तर पे ईमानदारी से आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपसे तमाम लोग जुड़े हैं, आपसे अटूट आपके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए जो है आपके द्वारा बराबर अजय भाई का सहयोग हो रहा है। और आज जो सुनील भाई ने जो उनके अजय भाई के बेटे के लिए साइकिल दी है, और साथ में ये भी कहा है कि अजय भाई का लड़का जहाँ तक पढ़ेगा और जितना भी पढ़ेगा, मैं पूरा खर्चा जो है हम उठाएंगे। मैं उस भाई का भी बहुत बहुत अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। और देखो, हम लोग जितना भी हमसे हो सकता है, मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा लोगों से कि देखो, जिस लायक है, मैं तो चाहता हूँ कि अगर भाई वो नहीं कि 10 रुपये के बच्चे का पेन लेके दे दे, वो भी सहयोग है। उसको 10 रुपये कॉपी लेके दे दे, वो भी एक सहयोग है, वो भी एक बड़ा सहयोग है, कम सहयोग नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई वो भी हमारा भाई है। आज उसके ऊपर इतनी बड़ी दिक्कत आ गई कि वो चल नहीं पा रहा है, तो उसके भी जो उसके बच्चे के सपने हैं, और हम लोग हैं
तो कम से कम जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करें कि हमारा भाई भी जो है ऐसे घुट के जो है ऐसी सोच ना आए। और आपके चैनल के माध्यम से इतना विश्वास लोगों को हो चुका है कि ऐसी अगर किसी भाई को परेशानी होगी तो आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठेगी, तो उसका हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उसका सहयोग मिलेगा। ऐसा आपको बताना चाहेंगे कि ये गुप्ता साइकिल की ओर से गोसाईगंज में साइकिल ली गई, तो उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे इस साइकिल को दिया है। अर्जुन जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं विनय वर्मा डिम्पल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अजय के एक कहने पर उन्होंने ये रोड बनवा दी जी सामने जिससे निकले हैं, वरना बरसात में आने जाने में बड़ी तकलीफ थी। उनको सादर अभिनंदन और बड़ा बड़ा धन्यवाद। हम चाहेंगे कि ब्लॉक प्रमुख जी एक बार आकर अजय से मिलेंगे तो उसको बड़ी खुशी होगी। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि अजय के यहाँ एक सौर ऊर्जा की लाइट लगेगी, क्योंकि ब्लॉक में लाइट आने वाली है। जैसे ही आएगी अजय के दरवाजे पे रोशनी करने का काम किया जाएगा। जैसे रोड बनी है वैसे यहाँ पर लाइट भी लगाई जाएगी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि समाज सेवी नीरज यादव जी की ओर से भी अजय जी आपके लिए सहयोग आया था, और वो सुबह जब सो के उठे तो स्टेटस देख रहे थे, तो हमारा अजय का हमने वीडियो लगा के रखा था, उन्होंने देखा और सुबह 5 बजे उन्होंने 2100 रुपये का सहयोग आपके लिए किया। वही सहयोग हमने आपके खाते में अजय जी ट्रांसफ़र किए थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा जो भी दिक्कतें होंगी हम और भी मदद आपकी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे नीरज यादव जी के लिए? जी, भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, और बाकी बस अब क्या कहें। तो जैसा आप देख सकते हैं कि लगातार इनके लिए सहयोग आ रहा। नीरज यादव जी ने ये भी कहा है कि जो भी हो सकेगा हम लगातार सहयोग इनके लिए करते रहेंगे। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज़ से नमस्कार।